जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज टेस्ट सीरीज की दूसरी श्रृंखला है। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उसमें जो बेस्ट अप्रोच रहेगा उसके साथ हम आपको ये सभी क्वेश्चन कराएंगे। तो इसी श्रृंखला में आज ये दूसरी श्रृंखला है। तो इसमें का पहला सवाल है, एक कार 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर घंटे की चाल से क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो औसत चाल क्या होगा। अब प्यारे बच्चों, औसत चाल का जो एक कॉन्सेप्ट है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो समय तो हमें दिया नहीं, तो समय हमें निकालना पड़ेगा इसमें। तो एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर जाती है, तो कुल दूरी 10, 20, 30, 50, 10, 60, कुल दूरी हमारी 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर और जो टोटल समय है, अगर हम दूरी को चाल से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल आएगा। तो हम समय निकाल लेंगे। तो 10 किलोमीटर अपान 30 प्लस टोटल कुल समय हमें निकालना है। तो 40 किलोमीटर की दूरी जो है, 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करनी है और 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करनी। तो अब यहाँ काट लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 1/2 हो जाएगा और 3 से काटेंगे 1/2 हो जाएगा। अब अगर ये हम जोड़ लेंगे तो लासा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 ऊपर हो जाएगा 2। तो 60 किलोमीटर 60/1/3 प्लस 1, तो 3 इधर चला आएगा, 3 1 4, 4/3, तो 60 4/3। अब 3 ऊपर चला जाएगा तो 60 × 3/4, तो 4 से काटेंगे तो 15, 15 3 45, तो जो औसत चाल निकल के आएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गेंद को पिघलाने पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गेंद बनाई जा सकती हैं। तो गेंद जो है गोलाकार होता है, गोलाकार। अब इसका जो आयतन निकलेगा, अगर इसके आयतन से हम छोटी वाली गेंद के आयतन से अगर भाग दे देंगे तो कुल संख्या निकल आएगी। तो बड़ी गेंद का आयतन कुल संख्या बराबर बड़ी गेंद का आयतन अपान छोटी गेंद का आयतन। अब जो गोला का आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है और छोटी गेंद का आयतन जो होगा πr³, ये कैपिटल लेटर में ले रहे हैं, नहीं तो दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हम r कैपिटल लेटर में ले रहे हैं, r³ हो जाएगा। तो छोटी गेंद का आयतन 4/3 πr³ हो जाएगा। देखिए यहाँ तो दोनों चीज कॉमन है ना, तो ये 4/3 तो कट जाएगा। अब आएगा r³ बटे r³। तो अब यहाँ देखो 16 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो बड़ा जो मतलब बड़ी गेंद का जो त्रिज्या निकल के आएगी। अब ये तो व्यास दिए हैं, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। छोटी गेंद की जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है। तो अब यहां हम देख लेंगे, r 8 × 8 × 8 बटे 2 × 2 × 2। अब यहां से काट लेंगे, 4 बार चला जाएगा, ये भी 4 बार और इससे काटेंगे तो 4 बार। तो 4 का क्यूब जो होता है 64। तो कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद बराबर 64। तो छोटी गेंदों की संख्या जो हो जाएगी 64, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा नंबर सवाल जो है,
ये एसआई का है। तो एसआई में विनोद के पास 10,000 रुपये हैं, उसमें से कुछ भाग 8% की दर से और तथा शेष भाग 10% की दर से उधार देता है। तो एक वर्ष में उसे कुल ब्याज के रूप में 880 रुपये प्राप्त होंगे। तो 8% पर उधार दी गई राशि क्या होगा? तो अब ये 10,000 रुपये की धनराशि है, 10,000 रुपये की धनराशि है, उसको दो अलग अलग भागों में बांटना है, एक 8% की दर से और एक 10% की दर से। अगर हम यहाँ इनका जो एवरेज अगर निकालेंगे जैसे 8%, तो 8% तो इस पे भी मिलेगा, 8% यहाँ भी जाएगा, इस पे एक्स्ट्रा जो है इसका अगर हम कर लेंगे 8% प्लस 2%। अब यहाँ हम देख लेंगे पहले इसका 8% निकालेंगे तो 8% इसका 80 है, 8% अगर निकालेंगे 8% जो है इसका काट लेंगे तो 8,000 रुपये आ जाएगा। 8%, तो ये जो है 10,000 रुपये का पहले हम 8% निकालेंगे। तो 8 जो है 10,000 रुपये का 8% अगर निकालेंगे हम तो 00 कट जाएंगे, 800 रुपये आएगा। अब यहाँ देखो 880 रुपये मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है 880 रुपये मिल रहा है। जो 80 रुपये एक्स्ट्रा है ये 2% का मान है, 2% का मान जो है 80 रुपये है, 1% का मान 4,000 रुपये, तो 1% का मान जो है 40 रुपये हो जाएगा। अब हमें यहाँ 1% का मान 40 हो जाएगा, तो 10% पे जो दिया गया वो 100% का मान अगर निकालेंगे हम यहाँ से तो 4,000 रुपये हो जाएगा, 4,000 रुपये हो जाएगा। और 8% से अगर हम 4,000 माइनस कर देंगे तो 6,000 रुपये हो जाएगा। तो जो 8% की दर से उधार दी गई राशि है वो 6,000 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर ये मेथड से हम अगर ना लगाना चाहें तो हम ये एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। आप एलिगेशन से आपको बताया देना है, जैसे 10% की दर से दी गई है, 8% की दर से दी गई है, तो 8% और 10% और टोटल 880 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 880 रुपये 10,000 रुपये में देख लेंगे मतलब कितने भाग है, कितने प्रतिशत है 10,000 रुपये का। तो 880 बटे 10,000 रुपये और इंटू 100, तो यहाँ से टोटल जो है इनका एवरेज निकल आएगा। तो डबल से 00 कट जाएगा, एक 0 से कट जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 8.8% ये टोटल आ जाएगा। टोटल मतलब इतना ब्याज दिए हैं 8% और 10% पे। तो अब यहाँ हम रख देंगे 8.8, इससे घटा लेंगे तो 1.2, और 8 से अगर 8.8 से 8 घटा लेंगे तो 0.8। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तेई 12। अब यहाँ 5 की वैल्यू जो दिए हैं 3 + 2, 5 भाग की वैल्यू जो दिए हैं क्वेश्चन में 10,000 रुपये दिए, 5 भाग बराबर 10,000 रुपये। तो एक भाग का मान 2,000 रुपये, तो हमें 3 भाग का मान पता करना है, 3 भाग का मान 6,000 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 6,000 रुपये। हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो चौथा सवाल जो है 9 क्रमगत संख्याओं का औसत 18 है, तो 9 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अब जो औसत होता है हमेशा बीच वाला होता है, बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है। तो अब 9 संख्या है, तो 9 संख्या जो है अगर हम देखेंगे 9 संख्या, तो एक संख्या जो बीच में है वो हमेशा औसत होती है। तो अब बीच में है तो अगर 9 का हम करेंगे तो आधा आधा करेंगे तो 4.5 आएगा। अगर 4 इधर संख्या है और 4 इधर संख्या है, तो 5वीं जो संख्या बीच में है यही औसत है। औसत 5वीं संख्या हमेशा बीच में, औसत हमेशा बीच में होता है। औसत बराबर 18 दिए हैं, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या अगर हम निकालेंगे तो 5वीं संख्या का औसत 18 है। तो
तो अब इसके आगे देखो 4 संख्या इधर है, 4 संख्या इधर है, बीच वाला जो संख्या है हमेशा औसत है। तो अब यहां से देख लो, ये जो चौथी संख्या 17 हो जाएगी, 16, 15, 14, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई, छोटी संख्या। और अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो यहाँ 18 है, पांचवी संख्या 18 है, ये 19, ये 20, 21 और ये 22। पांचवी संख्या अगर बड़ी होता तो सबसे बड़ी 22वीं संख्या हो जाता है। या ये सवाल हो जाता कि छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर कितना है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ ऑप्शन देखिए, सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटी संख्या सी नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 5वें नंबर पे। यस जो है 5वां नंबर सवाल, चौथा होगा। यस टी से 20% अधिक है, टी जो है यू से 10% कम है, तो यस और यू का अनुपात कितना। अब ऐसे सवाल आएंगे जहां 3 टर्म दिए होंगे तो वहां हमेशा में पीछे से शुरू करना है, मतलब आगे से नहीं करना, पीछे से। यू से हम शुरू करेंगे, यू से टी पर जाएंगे और टी से यस पर जाएंगे। भाई टी यू से 10% कम है ना, तो अब यहां हम लिख लेंगे यस टी यू। अब इसका अगर हम भिन्न बना लेंगे तो देखिए 1/10, 10 का कम है या 100 मान के कर लेते हैं। अगर यू हमारा 100% है तो इसमें 10% कम, ये जो यू से 10% कम माइनस 10% कम, तो 90 हो जाएगा। और यह जो है टी जो है यू से, मतलब यस जो है टी से, यस टी से 20% अधिक है, 20% अधिक। अगर 20% हम यहां से निकाल लेंगे, 9 दूनी 18, 20% निकाल लें, 90 इंटू 20, 100, 0 0 कट जाएंगे, 9 दूनी 18, 18 इसमें जोड़ेंगे तो 108। तो अब यहां से हमें संख्या पता चल गई, कौन सी संख्या कौन सी है। अब पूछे क्या हमसे, यस और यू का अनुपात है। यस 108 और यू का अनुपात 100। अब यहां देख लेंगे किससे कटेगा, 4 से काट लेते हैं, 4 से 25 बार जाएगा, 4 से 27 बार, तो यस अनुपात टी बराबर, यस अनुपात यू बराबर 27/25, 27/25, सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो 5 नंबर सवाल का सी नंबर ऑप्शन 27/25। अब 6 नंबर सवाल देखते हैं। एक संख्या अपने 1/9 से 64 अधिक है तो वो संख्या क्या है। अब ये संख्या, ये सवाल हमेशा ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। अगर ऑप्शन हम देखेंगे, अगर इसका 1/9 निकालेंगे तो 1/9 9 हो जाएगा, 9 1/9 10 हो जाएगा। अगर 10 इससे 10 अगर इसमें घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। 80 कहाँ अधिक है इसमें, अब ये 81 है, 81 का अगर 1/9 निकालेंगे तो 9, तो संख्या 81 है, तो 9 आ रहा है। तो 9 में अगर हम 9 आ रहा है, 9 में अगर जोड़ेंगे 81 तब भी वो संख्या नहीं आएगी। तो सी नंबर पे देखते हैं। अगर सी नंबर है ऑप्शन से तो 72 का अगर हम 1/9 निकालेंगे, 9 काटेंगे 8, अगर 8 में हम फिर 64 ऐड कर देंगे तो वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए हमें, 64 8 72। तो ये मतलब सी नंबर ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करता, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये हम सवाल दूसरे मेथड से x मान के भी मान सकते हैं, लेकिन x हमें इग्नोर करना है। x से हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं आपको। अगर कोई संख्या है, हम वो संख्या x मान लेते हैं, उसका 1/9 में अगर 64 ऐड कर देंगे, 64 अधिक है, 64 अगर जोड़ देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, मतलब x प्राप्त होगी। अब ये इसमें x प्लस 64 × 9/9 बराबर x हो जाएगा। अब ये 9 उधर भेज देंगे तो 9x बराबर, अब यहां पूरा कर लेंगे, 9 चौक 36 के 6, 9 छक 54, 54 में 3 जोड़ेंगे 59 हो जाएगा, 59 प्लस x हो जाएगा।
अब ये x हम इधर भेज देंगे तो 9x माइनस एक्स, तो 8x बराबर 596। अब 8 से अगर काटेंगे तो 8 सत्ते 56, बचेगा 1 प्लस 576 बराबर 9x है। अगर 9x को हम उधर भेज देंगे तो 9x में से x चला जाएगा तो 8x बराबर 576। तो 8 से अगर हम काट लेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, 8 सत्ते 56 और 1 बच जाएगा, 8 दूनी 16, तो x बराबर 72। तो इससे भी आएगा वही, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अब वो ऑप्शन वाला तो ऑप्शन आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीक आएंगे तो पूरे 10 सवाल कराएंगे। जय हिंद।